हेलो गाइज, स्वागत है आपका एज्योर पाइपलाइंस के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएबल ग्रुप के भी टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्रिएट भी किया था और एक पाइपलाइन बनाया था, जो कि पाइपलाइन है ये हमारा टेस्ट एडियो रिपोजिटरी में था। अगर हम टेस्ट एडियो में जाएं तो ये टेस्ट एडियो नाम का रिपोजिटरी हमने बनाया था, जिसमें पाइपलाइंस फोल्डर के अंदर हमने एडियो पाइपलाइन .yaml टेम्पलेट बनाया था। वेरिएबल के लिए यहाँ पे दोनों स्टेज के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स बनाए थे यहाँ पे। और एज्योर पाइपलाइंस .yaml ये हमने मेन पाइपलाइन बनाया था, जहाँ से हम लोग टेम्पलेट को और वेरिएबल के टेम्पलेट को कॉल कर रहे थे। ओके, चलिए इस पाइपलाइन को हम लोग रन करके देखते हैं। हमने एक कल पाइपलाइन बना लिया था, ये पाइपलाइन शायद यही है, नहीं टेस्ट एडियो वाला है पाइपलाइन, हाँ ये वाला है। अगर इसको हम लोग एडिट करके देखें तो हमारा वही फीचर बेस ब्रांच में टेस्ट एडियो पाइपलाइन एज्योर पाइपलाइंस .yaml ये हमारा रिपोजिटरी का फाइल है और ये हमारा YAML है। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमारा टेम्पलेट जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है वो सही से यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है या नहीं, या सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसको रन पे क्लिक करेंगे। ये हमने पैरामीटर देखिए दिया था क्रिएट रिसोर्सेज का, ट्रू या फॉल्स करने का, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ अगर आपने कुछ वेरिएबल्स किया है तो वेरिएबल्स यहाँ पे आएगा आपको चेंज करने का। अगर आपने स्टेजेस टू रन जितने आपके स्टेजेस हैं तो यहाँ पे आएंगे। मैंने यहाँ पे हमारा 2 स्टेज था, डेव और प्रोड, तो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रोड को रन करना है तो आप डेव को यहाँ से अनचेक कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों को रन करूँगा। ओके, यहाँ पे बैक जाएं। इस पर अगर आपको इसको डिबग मोड में रन करना है तो आप इनेबल सिस्टम डायग्नोस्टिक कर सकते हो। इसमें आपको सारे लॉग्स भी दिखेंगे डिबग वाले। रन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये मेरा डेव का स्टेज है, ये प्रोड का स्टेज है। और प्रोड जो है डेव पे डिपेंडेंट है। जैसे ही डेव कंप्लीट हो गया तो ही प्रोड स्टार्ट होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे स्टेजेस दिख रहे हैं, दोनों स्टेज। जॉब्स में आप देखेंगे तो ये दोनों जॉब्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ये हमारा बिल्ड पाइपलाइन का UI होता है। यहाँ पे सारे आपको ये ब्रांच दिख रहा है, रिपोजिटरी दिख रहा है, एक कमिट दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपने कुछ आर्टिफैक्ट पब्लिश किया है तो वो दिखेंगे। देख सकते हैं कि हमारा डेव इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है। ये सारे लॉग्स आपके इस टाइप से पाइपलाइन, अगर कुछ भी आपने यहाँ पे टास्क ऐड किए हैं वो उसके लॉग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबके लॉग्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया था तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डेव तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रोड हो गया फेल। ये क्यों हो गया? यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो 2 चेक्स हमने लगाए थे और उसमें एक चेक जो है वो फेल हो गया है। तो कौन सा चेक हमने लगाया था? आपको याद होगा कि हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया था ये PRD नाम का, और उसमें 2 चेक्स लगाए थे, एक अप्रूवल लगाया था, एक ब्रांच कंट्रोल लगाया था। तो ब्रांच कंट्रोल में क्या था, चलिए हम इस PRD इन्वायरमेंट को देखते हैं। कि ब्रांच कंट्रोल में अगर हम लोग देखें तो हमने लिखा है कि सिर्फ जो रिलीज ब्रांच है हमारा उसी से रन होना चाहिए ये। ओके, तो अभी हमारा ब्रांच कौन सा है जिससे हम लोग रन कर रहे हैं? ये हमारा है फीचर बेस। इसीलिए ये पाइपलाइन फेल हो गया, क्योंकि ये कंडीशन मीट नहीं किया और ये पाइपलाइन फेल हो गया। तो जैसे ही अगर हम लोग इस पाइपलाइन को रन करते हैं रिलीजेज ब्रांच से तो ये रन करने लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग ब्रांच इसका चेंज करते हैं। फीचर बेस ब्रांच है, इसमें एक रिलीज ब्रांच क्रिएट करते हैं। रिलीज 1.2 उसको क्रिएट करते हैं। अब इस ब्रांच से हम लोग उस पाइपलाइन को रन करेंगे और देखेंगे कि वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं।
एक चीज़ और हमने किया है यहाँ पे, अगर ब्रांच कंट्रोल में आप जाएंगे तो हमने ये चेंज किया है कि वेरीफाई ब्रांच प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने ब्रांच जो हमने नया क्रिएट किया है इसमें हमें लगाने पड़ेंगे ब्रांच पॉलिसीज। अगर ब्रांच पॉलिसी हमने नहीं लगाया तो फिर से हमारा पाइपलाइन फेल हो जाएगा, ये बोल के कि उसमें ब्रांच पॉलिसी नहीं लगा है। देखिए इसमें हमने ऑलरेडी ब्रांच पॉलिसी सेट करके रखा है प्रोजेक्ट लेवल पे, तो इस रिलीज ब्रांच में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पॉलिसीज ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब फिर से हम लोग उस पाइपलाइन को रन करेंगे। ये हमारा पाइपलाइन है, रन पाइपलाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करते हैं रिलीज। इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब रन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि डेव तब भी रिलीज से भी रन करेगा और प्रॉड भी रन करेगा। डेव एक्चुअली इस सेटिंग में क्या होना चाहिए कि डेव हमारा रिलीज से रन होना नहीं चाहिए। सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस जनरली ये फॉलो नहीं करते, फीचर से ही डेव में डिप्लॉय होना चाहिए, रिलीज से नहीं। लेकिन हमने डेव इन्वायरमेंट में हमने कोई भी इन्वायरमेंट यूज किया है डेव का। यहाँ पे अगर आप इन्वायरमेंट्स में जाएं, डेव एक इन्वायरमेंट क्रिएटेड है ये वाला, बट इसमें हमने कुछ भी चेक्स या वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, इसीलिए हमारा ये रिलीज ब्रांच से भी रन हो रहा है। जब हम लोग चेक लगा देंगे तो इसमें रिलीज ब्रांच से रन नहीं होगा। देख सकते हैं प्रॉड में चला गया ये, और प्रॉड में यहाँ पे अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है, जो मैंने अप्रूवल लगाया हुआ है। इसको रिव्यू करेंगे। जैसे ही हमने देखिए इसको अप्रूव किया तो आप देख सकते हैं प्रॉड भी हमारा रन होने लगा। प्रॉड इन्वायरमेंट ये डेव सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद प्रॉड भी ये हमारा रन होने लगा। लास्ट टाइम ये फेल हो गया था ब्रांच कंट्रोल की वजह से, हमने वो फिक्स किया, ब्रांच कंट्रोल सही किया, और देख सकते हैं हमारे दोनों स्टेज कंप्लीट हो गए। डेव में भी डिप्लॉयमेंट हो गया और प्रॉड में भी डिप्लॉयमेंट हो गया। ओके, ये हो गया। अब एक और चीज़ इसमें बचा है जो पाइपलाइंस में हम लोग, जैसे हमारा ये टेम्पलेट अगर मैं दिखाऊं आपको, हमने ये टेम्पलेट किया है टेस्ट एडीओ रिपोजिटरी में। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप अगर इसी टेम्पलेट को, जो आप वेरिएबल्स के टेम्पलेट, और इसको आप रीयूज कर लो दूसरे में, ये सेम जो हमने टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट किया है, अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट में या दूसरे रिपोजिटरी में क्रिएट करना चाहूँ, जैसे ये मेरा दूसरा रिपोजिटरी है, अगर इसमें मैं क्रिएट करना चाहूँ, मतलब सेम रिपोजिटरी को अगर यूज करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं, या तो सेम चीज़ें आप वहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दो, या फिर इसी को वहाँ पे चेकआउट करके आप यूज कर लो। तो अगर सेम कॉपी पेस्ट करेंगे तो सपोज हमारे पास मल्टीपल सपोज 1000 रिपोजिटरी है, तो ये डुप्लीकेट्स हो जाएंगे हमारे सारे रिपोजिटरी में। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सेम टेम्पलेट को रीयूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। ये हमारा टेस्ट एडीओ में है, इसके लिए हम लोग चलेंगे VS कोड में। VS कोड में मैंने टेस्ट एडीओ को और उस रिपोजिटरी को हमने कर लिया है इंपोर्ट, क्लोन कर लिया है। देख सकते हैं टेस्ट एडीओ में फीचर बेस मेरा ब्रांच है और एडीओ pipeline.yaml, इस टेम्पलेट को मुझे वहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग इस रिपोजिटरी में, एडीओ टेस्ट में, मेन ब्रांच में। यहाँ पे देख सकते हैं हमने पैरामीटर्स लिया है। ओके, हम लोग यहाँ पे स्टेज लिखेंगे, स्टेज यहाँ पे हम लोग दे देंगे पूल्स, दे देंगे जो जिसकी जो हमें रिक्वायरमेंट है, पूल्स देंगे, डिस्प्ले नेम देंगे, उसके बाद हम वेरिएबल्स भी यूज करेंगे और जॉब्स यूज करेंगे। तो जॉब्स में हम टेम्पलेट यूज करेंगे, वेरिएबल्स में भी हम टेम्पलेट यूज करेंगे। ओके,
पहले स्टेज में दे देते हैं हम लोग, कुछ भी दे दो आप, दे दो। पूल में हम लोग दे देंगे एज्योर पाइपलाइंस पूल है जो हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं पूल सही है ना यहाँ पे, ये एज्योर पाइपलाइंस नेम का पूल है। अब यहाँ डिस्प्ले नेम में कुछ भी आप दे सकते हो, इस टाइप से आप दे दो डिस्प्ले नेम। अब टेम्पलेट में हमें उस टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करना है तो हम उसका पाथ देंगे। इससे पहले हमें उसको रिपोजिटरी को यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। उसके लिए हमारा रिसोर्सेस कीवर्ड होता है, रिसोर्सेस में आप ये करोगे, फिर कंट्रोल+ ये दबाओगे, कंट्रोल+ स्पेस बार, तो आपको यहाँ पे रिपोजिटरीज का ऑप्शन देगा। रिपोजिटरी के बाद आप ये हाइफन करके करोगे, फिर रिपोजिटरी आएगा। यहाँ पे हम रिपोजिटरी का नेम दे देंगे, या आप दे सकते हो जो मन हो। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे जब इस रिपोजिटरी को चेकआउट करेंगे, इसका टेम्पलेट यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ये करेंगे, कौन सा ब्रांच से आप ये करना चाहते हो ये दे सकते हो। तो हम लोग फीचर बेस में हमारा कोड है, इसी को चेकआउट करनी है, ये करेंगे। रिपोजिटरी नेम दे देंगे, नेम हमारा रिपोजिटरी है टेस्ट-एडीओ, देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट-एडीओ करके रिपोजिटरी है। और हम लोग यहाँ पे दे देंगे रिपोजिटरी का टाइप क्या है, टाइप में क्या है हमारा रिपोजिटरी गिट है, ये दे देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इस रिपोजिटरी को स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे, इस टेस्ट-एडीओ में हमारा जो ये वेरिएबल का टेम्पलेट का पाथ है ये क्या है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे हमारा पाथ ये है पाइपलाइंस वेरिएबल, इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी भी कर लेंगे। ऐसे करेंगे और यहाँ पे @test-edu करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है कि हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल टेम्पलेट है ये हमारा फाइल का पाथ है और रिपोजिटरी test-edu में है। आप यहाँ पे मल्टीपल रिपोजिटरी को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मैंने एक ही किया है क्योंकि हमें अभी एक ही रिपोजिटरी की ज़रूरत है। सेम चीज़ हम टेम्पलेट में भी करेंगे। टेम्पलेट का पाथ हमारा क्या है वो देखेंगे, ये है ये करेंगे और सेम टेस्ट-एडीओ, ये हमारा एक हो गया पाइपलाइन। ये जॉब्स का टेम्पलेट है। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं ये इसके टेम्पलेट के नीचे जाएंगे, कंट्रोल+ स्पेस दबाएंगे तो पैरामीटर्स का ऑप्शन आता है। तो पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि इस टेम्पलेट में क्या क्या पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड है। 2 चाहिए, एक डिस्प्ले नेम चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए, राइट। तो हमने इसको वहाँ पे इंपोर्ट किया है इस फाइल को। तो इसका जो वैल्यू है पैरामीटर्स वाला ये भी कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसी का हमें रिक्वायरमेंट लगेगी वहीं पर। तो हम लोग इसको ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। इसको सेव करेंगे और इसको कमिट करेंगे और पुश करेंगे। ओके, इसका पाइपलाइन हम लोग रन करेंगे। देख सकते हैं कि ये एक पाइपलाइन ऑलरेडी था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
उसके बाद न्यू पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। न्यू पाइपलाइन पे करते हैं एज्योर रिपोजिट, हम लोग रिपोजिटरी अपना सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये हमारा ये पाइपलाइन है। ये ब्रांच यहाँ पे पुश नहीं हुआ है क्या? एडियो टेस्ट फीचर टेस्ट रिपोजिटरी में हमने ये ब्रांच में पुश किया है। एडियो टेस्ट, चलिए इसको पहले सेव करते हैं। ये हमारा पाइपलाइन क्रिएट हो गया। इसको रन करते हैं हम लोग अपने ब्रांच से। फीचर नहीं, टेस्ट रिपो ब्रांच हमने क्रिएट किया था। सॉरी, ये हमारा है, इसमें हमने टेस्ट रिपो नाम का ब्रांच क्रिएट किया था। इससे हम लोग रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब हमने इसको रन किया तो ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है दो। एक एडियो टेस्ट नाम का जो रिपोजिटरी हमारा करेंट वाला, इसको चेकआउट करेगा, और एक टेस्ट एडियो नाम का जो रिपोजिटरी है उसको भी चेकआउट करेगा, उसका फीचर बेस ब्रांच को। यहाँ पे दिख रहा है ये कमिट है, दोनों कमिट आईडी है, इसको चेक करेगा और यहाँ पे सोर्सेस में दोनों रिपोजिटरी दिखेंगे। क्योंकि ये पाइपलाइन मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ यहाँ पे डेव पे, तो मुझे इस डेव इन्वायरमेंट को यूज करने के परमिशन को अप्रूव करने के आ रहा है। जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी इन्वायरमेंट के लिए पाइपलाइन रन करोगे तो इसको परमिट करते हैं। देख सकते हैं कि ये रन होने लगा। एचएन पाइपलाइन में यूज कर रहा है। यहाँ पे दोनों चेकआउट करेगा, क्यू में है भाई, ये दोनों रिपोजिटरी को चेकआउट करेगा, टेस्ट एडियो को, और जो टेस्ट एडियो वाला टेम्पलेट था हमारा उसको इंपोर्ट कर लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बैश जो हमने वहाँ पे टास्क क्रिएट किए थे इस टेस्ट एडियो रिपोजिटरी में, देख सकते हो कि यहाँ पे आप एडियो टेस्ट में हमने वो कहीं पे नहीं है, वो बस हमने उससे टेस्ट एडियो से इंपोर्ट किया है। जो बैश वाले हमारे दोनों टास्क है यहाँ पे एडियो pipeline.yaml, देख सकते हो दोनों वहाँ पे रन हो रहे हैं। ये हमारे दोनों बैश वाले टास्क हैं जो यहाँ पे रन हो रहे हैं एडियो टेस्ट रिपोजिटरी में। देखो, ये एडियो टेस्ट का पाइपलाइन है, एडियो टेस्ट में है, और हमने टेस्ट एडियो वाला रिपोजिटरी यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इसी तरह से आपको अगर और भी कुछ चीज़ें उसमें करनी है, जैसे कुछ बाइसेप का मॉड्यूल्स भी आपको इंपोर्ट करना है, या कोई दूसरा फाइल है जो आप वो दूसरे रिपोजिटरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, या टेम्पलेट्स को, वो सब भी किए जा सकते हैं और भी कमांड्स को यूज करके, या फिर और भी स्क्रिप्टिंग को यूज करके। लेकिन YAML में मैंने दिखाया कैसे, अगर YAML पाइपलाइन को आपको इंपोर्ट करनी है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। कि जो पाइपलाइंस का ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियोज में हम लोग जो डेवऑप्स के और भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे टेस्ट प्लान्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, और भी कुछ सेटिंग्स होंगे, और जो एडवांस टाइप के सेटिंग्स होंगे जो हमने ये पिछले वीडियोज में कवर नहीं किया है, उसको भी देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।